बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ज़हरा काज़मी केस जो है जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहा है और जहाँ पर भी ये पहुँचा है उसको एक तरफ रखिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करते हो, कहते हैं आखिर कब ख़त्म होगा, कितना टाइम हो गया है इस केस को चलते चलते, और कब ये बच्ची घर जाएगी और कब ये केस ख़त्म होगा। तो भाई केस तो एक जंग है, ये केस नहीं था, ये एक स्ट्रगल थी, ये एक ऐसा केस था जो कि एक मिसाल कायम करने वाला था, जो एक रोल मॉडल बन सकता था। और उसके अंदर जिस तरीके से लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, आप लोगों ने इसका हिस्सा बने, हम जैसे लोग इसका हिस्सा बने, और इसको एक जद्दोजहद कहते हैं जो उन मासूम बच्चियों को जिनको जबरी शादी कर दी जाती है, जिनको 12-13 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में घरों से उठाया जाता है, एक फजूल किस्म के निकाह, झूठा बेबुनियाद निकाह करके किसी भी ऐरे तैरे के साथ जो है अदालत में पेश कर दिया जाता है, और वो बच्ची अपनी ज़िंदगी भर अपने घर वापस नहीं लौट सकती। सारे दरवाजे जो है वो माशरा उनके ऊपर बंद कर देता है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेहदी काज़मी साहब निकले और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इनसे मुक्का नहीं करूँगी। जो लोग कहते हैं कि बच्ची तो बहुत पहले घर आ जाती, अगर मेहदी साहब इनकी बात मान लेते, अगर ये केस ख़त्म कर देते और मेहदी साहब इस जद्दोजहद से पीछे हट जाते, तो ये तो आज से बहुत टाइम पहले ये केस ख़त्म हो जाना था। मगर ये केस चला क्यों? इसलिए कि मुकमुका नहीं करना था, इनके आगे झुकना नहीं था, सरेंडर नहीं करना था, इस जद्दोजहद को लेके चलना था। और ये आज भी जारी है और ये जद्दोजहद तब तक रहेगी जब तक इनको शिकस्त नहीं होगी, जब तक कानून में तरमीम नहीं होंगी और निकाह को इतना आसान नहीं करा दिया जाएगा कि किसी की भी बच्ची को घर के दरवाजे से उठा लिया जाए और निकाह करके पेश कर दिया जाए और खैर सल्ला हो भाई। ज़िंदगी उस घर वालों की ताने तशने माशरे के कि तुम्हारी बच्ची तो भाग गई, और उस बच्ची की ज़िंदगी जिसको घर से उठाया गया, अगवा किया गया, उसकी ज़िंदगी किस अजाब में जाती है। ये सारी चीज़ें के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर आवाज़ उठाते, और हमने आवाज़ उठाई, बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत ख़वातीन थी जिन्होंने आवाज़ उठाई, बहुत मर्द थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, आप जैसी बहनें थी जो लाइव सेशन में आए, आप लोगों ने आवाज़ उठाई और इसको कहीं हद तक किनारे लगा दिया। अब हम करीब हैं बिल्कुल कामयाबी के, और अब इंशाअल्लाह बच्ची के घर आते के साथ ही ये केस मिसाल बन जाएगा। जब भी अदालत में कोई इस तरह का केस आएगा जहाँ पर बच्ची को जबरी निकाह के तौर पर पेश किया जाएगा, तो यकीनन मिसाल के तौर पे मेहदी काज़मी साहब का जिक्र ज़रूर आएगा कि उनकी बच्ची के साथ भी इस तरह हुआ था। ठीक है जी, अब यहाँ पर बात आ जाती है जिन ख़वातीन ने इस सब में हिस्सा लिया उनके हिस्से में क्या आया। इस पूरे के पूरे दौरानिए के अंदर आपने देखा कि एक टीम वर्क हुआ, गंदे टीम वर्क हुआ, बड़े गंदे गंदे चेहरे, गंदे लोग इसके अंदर आए और उन्होंने जो भी उनके मुंह में आता था वो बोलते थे। ख़ास तौर पे ख़वातीन की तज़लील करना इस पैनल का हिस्सा था, गंदा पैनल, जिन्होंने ख़वातीन की बेहुरमती, ख़वातीन की तज़लील, किसको नहीं छोड़ा, सबको छोड़ा, सबके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, सबके ऊपर बात की, और इनकी ज़बान से अंदाज़ा आप कर सकते कि इनका फ़ैमिली बैकग्राउंड क्या था। आज बड़ा अफ़सोसनाक चीज़, कल एक लाइव भी देखने का मौका मिला इस इश्तिहारी गैंग का, और आज एक पोस्ट लगी हुई है इस अदाकारा की तरफ से जिसको देख के इंतहाई दुख हुआ। ये जिस रिपोर्टर का जिक्र कर रही हैं, जिस खातून का जिक्र कर रही हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, सैयदा नजम ज़हरा के बारे में ये पोस्ट लगाई गई और मुझे इंतहाई दुख हुआ, मुझे बड़ा इंतहाई अफसोस हुआ कि इस कदर गलीज़ पोस्ट। और यही पोस्ट इससे 2 दिन या मेरे ख्याल में कल या परसों की लाइव सेशन में भी किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा था जिसके अंदर इन्हीं यूट्यूबर का, इसी रिपोर्टर का, नजम ज़हरा का जिक्र हो रहा था और उनके बारे में यही एग्जैक्ट अल्फाज इस खातून ने अदा किए, जिसके ऊपर बाकी पैनल के मर्द जो हैं वो दांत निकालने लगे। बेशर्मी की इंतहा, शर्म की इंतहा होनी चाहिए। अगर आपके घर में भी ख़वातीन हैं, बाहिजाब ख़वातीन हैं, तो उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले आप 10 दफ़ा सोचिए। अगर आप खुद बेहिजाब है तो आपको किसी ने नहीं कहा कि आप हिजाब करें या नहीं। आपको हिजाब का मजाक उड़ाने की किसी भी तौर पर ज़रूरत नहीं है। इस किस्म की लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की क्योंकि अब इनको पता है कि इनकी पसपाई हो चुकी है। अब जहाँ से भी कोई इनके ऊपर तनकीद करता हुआ या इनके ऊपर सवाल उठाता हुआ नज़र आता है, तो ये फिर उसके ऊपर इसी तरह के जुमले कसते, इस किस्म की गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो कि बड़े घटिया और बड़े गंदे तरीके से है। अच्छे और महज़्ज़ब घरों के ख़वातीन इस किस्म की ज़बान नहीं यूज़ करती जिस तरह की इन लोगों ने यूज़ की। इन्होंने ना सिर्फ उस खातून की बेहुरमती की और बल्कि अदालत के अंदर भी इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की हरकत को देखने के बाद खामोश हो जाते हैं। मतलब पता नहीं कौन कौन सी ज़बान, अल्लाह माफ़ करे। इनके तो अल्फाज सुन के भी दिल नहीं करता कि इनकी अल्फाजों के ऊपर मज़म्मत के लिए भी कुछ कहा जाए, क्योंकि ये इस कदर इंसानियत से घिरे हुए लोग हैं। पहले इसने चीले रखे हुए थे अपने
جو اس کی زبان بولتے تھے اب یہ خود سامنے آ گئی ہیں اور یہ زبان سارے استعمال کرتی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ اتنے ڈٹائی کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے کہ ہم ثبوت بھی پیش کریں گے, ہم تمام چیزیں بھی پرووائڈ کریں گے, اور ثبوت کے نام پر کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے جس طرح سے بیڑا غرق کیا اس کیس کا, نہیں معلوم انہیں پاکستان سے کیا دشمنی ہے, نہیں معلوم انہیں پاکستانی لڑکیوں سے کیا دشمنی ہے, کیوں چاہتی ہیں کہ گھروں سے بچیاں اسی طرح سے اٹھائی جائیں, یہ کیوں اس گینگ کا حصہ بن رہی ہیں, کیا پیسے کی اتنی دولت ہے ان کے لیے, کیا اللہ تعالیٰ سے کو منہ نہیں دکھانا. پھر کہتے ہیں کہ بڑی بڑی قرآنی آیتیں پڑھتی ہیں, اسٹوری اس پہ لگاتی ہیں. اللہ ہدایت ان لوگوں کو دے. اور کسی کی بے عزتی کرنے سے اس کی بے عزتی ہوتی نہیں. آپ یقین کیجئے, جس کو اللہ عزت دے دیتا ہے نا, اس کو اللہ کی ذات عزت دے دیتی ہے. یہاں پر کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا, کسی کو برا نہیں کہہ سکتا. اگر نجم زہرا بڑی دلیر خاتون ہے, میں اس لیے آج ان کے لیے بات کروں گی کیونکہ مجھے دل سے دکھ ہوا. کوئی بھی ہو, یہ الفاظ جو انہوں نے یوز کیے انتہائی غیر مناسب تھے, انتہائی دل دکھا دینے والے تھے. بڑی محنت کرتی ہیں وہ جاتی ہیں کورٹ کے اندر جانا, لاکھوں مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے انٹرویو لینا, ویڈیو بنانا, شوٹ کرنا, یہ سارا کام ایک خاتون اور حجاب کے اندر رہ کے کرنا بڑا مشکل کام ہے. خود پرسنلی مجھے ایکسپیرینس ہے اس چیز کا, بڑی مشکل کام ہوتا ہے, اور وہ کر رہی ہیں اور صرف حق اور سچ دکھانے کے لیے. تو یہ ان کو اسی لیے کرٹیسائز کیا گیا, ان کو اسی لیے جو ہے وہ اس طرح کے جملوں کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ وہ بڑی بہادر ہے. اور جن بہادر لوگوں سے یہ ڈرتے ہیں اور ان کی جان نکلتی ہے سچ کا سامنا کرتے ہوئے. ان کے پاس کچھ نہیں رہا کہنے کے لیے, کیس ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور کیس میں اب رہا کچھ نہیں. ناکامی ان کو نظر آ چکی ہے, اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ اسی طرح کے گندے الزام, گندے جھوٹ کہتی ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کی باتوں کو سنیں. اور ان کو فرق نہیں پڑتا, آپ ان کو جتنی مرضی ہے باتیں سنا لیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم جا کے ان کو باتیں سنا کے آتے ہیں, وہ فرق نہیں پڑتا ان کو, کیونکہ عادت ہو چکی ہے, اتنے مہینوں سے سن رہا ہے, ان کو عادت ہو گئی, ان کو فرق نہیں پڑتا. آپ 10 سنا کے بھی آ جائیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. فرق ان کو پڑتا ہے جن کی عزت ہوتی ہے, جو اس طرح کی زبان سن نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ رکھے سب کو. اور انشاءاللہ آپ میں سے جو بہنیں جو بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اس کیس کا اینڈ کیا ہوگا, یہ اس کیس کا اینڈ ہو گیا, یہ ناکام ہو چکے ہیں. یہ ان کے چہرے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنے ذلیل و رسوا ہو گئے. انہوں نے اپنے تمام حربے آزما لیے مگر سب حربے ناکام ہو گئے. یہ سمجھتے تھے کہ بچی جو ہے وہ تڑپتی رہے گی اور ماں باپ سے نہیں ملے گی, ماں باپ سے ملنے سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں نے زہیر کے ساتھ جانا ہے, جبکہ ایسا ہوا ہی نہیں. بچی نے نہ صرف ماں باپ کے ساتھ جانے کا عندیہ بھی دے دیا, ماں باپ کو اجازت بھی دی, حتیٰ کہ زہیر کے لیے جو نفرت اس کے دل میں انشاءاللہ عنقریب آپ وہ بھی دیکھیں گے جب عدالت میں آ کر وہ بچی اپنا بیان ریکارڈ کرا دے گی. اس کے بعد ان کی وہ بھی تسلی ہو جائے گی, دل سے ان کو ٹھنڈ پہ جائے گی, ان کے دلوں وچ سینہ وچ ٹھنڈ پہ جائے گی. اور پھر ہم پوچھیں گے بھائی کدھر ہے تمہاری چلاکیاں, کدھر ہے تمہارے جھوٹ. تو اسی دن ان کی ناکامی آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.